हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। हमेशा की तरह जो डेक्स मैं यूज़ करती हूँ एग्जैक्टली वही डेक्स मैं यूज़ करूँगी। इन दोनों से हम देखेंगे ड्रीम चैनलिंग, मेरी खुद की ड्रीम चैनलिंग के साथ, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, किस दिशा से रिलेटेड या किस तरीके की खबरें इस हफ्ते में ज़्यादा सुनाई देंगी, एंजल्स की तरफ से वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स। मेजर अरकाना से हम देखते हैं ओवरऑल हमारी कंट्री में या आउटसाइड कंट्री किस तरह की बड़ी खबरें आपको सुनाई देंगी। और टैरो से हम देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो गाइस फटाफट से पिछले हफ्ते की कुछ प्रेडिक्शंस जो मैंने बताई थी। सबसे पहले थंबनेल पे आते हैं। पिछले हफ्ते मैं हमेशा थंबनेल वही लगाती हूँ जो मेरी चैनलिंग होती है। तो थंबनेल मैंने एक भूकंप का सीन लगाया था जो आपने देखा होगा, जिसमें सड़कें टूटी हुई हैं। और उसके बाद इस हफ्ते में तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया 6.1, जबकि तुर्की में इसके पहले एक बार आया था जिसमें लाखों लोगों की डेथ हुई थी और अनगिनत लोगों का घर सब कुछ टूट गया था, तहस नहस हो गया था। तो 6.1 की तीव्रता का भूकंप तुर्की में वापस आया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप आया था, ठीक है, मंडी में भी, शिमला में भी। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था ट्रैवल से रिलेटेड हवा, धरती, इस तरह की खबरें ज़्यादा सुनाई देंगी। और आपने देखा कि उसके बाद ही ट्रैवल से रिलेटेड, स्पेशली हवा, प्लेन से रिलेटेड, प्लेन में बॉम्ब होने की न्यूज़ पूरे हफ्ते चली। इसके अलावा ट्रेन की जहाँ तक मैंने बताई थी, असम में डिरेल हुई ट्रेन, असम लोकमान्य तिलक। इसके अलावा बस से बच्चे खाई में गिर गए। भी कितने बच्चों को चोट लगी है ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे किसी ने लिंक भेजा है जो मुझे अभी मैंने ओपन नहीं की, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। और हरियाणा का सीन है, और हरियाणा में ही हमेशा बस क्यों गिरती है मुझे ये नहीं समझ में आता कि हरियाणा में ऐसा क्या है कि बस बच्चों को लेकर बस खाई में गिर जा रही है। तो ये सीन मुझे सुनाई दिया। तो एक्सीडेंट्स के और बहुत सारी खबरें मुझे लिंक में मिली, बट ये मेन मुझे जहाँ तक याद है ये 3 खबरें हैं। इसके अलावा मैंने कहा था देवी रुष्ट हैं, देव स्थान से रिलेटेड खबरें आएंगी। और आपने देखा कि पूरे हफ्ते, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर प्रतिमाओं को लेकर प्रतिमा खंडित की जा रही है, चाहे वाद विवाद हो रहे हैं, देवस्थान पर हमले हो रहे हैं, इस तरह की खबरें आपको सुनाई दी होंगी। इसके अलावा मैंने कहा था सूर्य की एनर्जी है, अग्नि से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी और पब्लिक इमेज से रिलेटेड भी खबर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अग्नि की खबर तो आपने सुनी ली होगी। दिल्ली में धमाका हुआ है, जम्मू में धमाका हुआ है, वेस्ट बंगाल में धमाका हुआ है, कराची एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है। ये सारे ब्लास्ट की खबरें हैं। अभी मैंने छोटी मोटी घटनाओं को तो काउंट ही नहीं किया है। इसके अलावा पब्लिक इमेज की जहाँ तक बात करें तो अतुल प्रचुरे जी और विदेश के एक लैम पैने, और जहाँ तक मैंने कहा था किसी ऐसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे व्यक्ति की खबर आएगी जिसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। और मुझे किसी ने भेजा कि उद्धव ठाकरे जी का तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट में कुछ ब्लॉकेज, जिसके लिए वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो भगवान जल्द से जल्द सभी को स्वस्थ करें। बट जो चले गए हमें छोड़ के, जैसे कि अतुल प्रचुरे जी, हम बचपन से ही उनको देखते आ रहे हैं किसी न किसी शो में, और ये एक नुकसान हुआ है। इसके अलावा लैंडस्लाइड, मैंने कहा था बहुत दिन से आपको लैंडस्लाइड की कोई खबरें नहीं सुनाई दी होंगी, इस हफ्ते में आपको सुनाई देंगी। और उसके ठीक बाद पिथौरागढ़, चमोली लैंडस्लाइड हुआ, आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा। पानी से रिलेटेड घटनाएं मैंने कहा था तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सारे पानी से परेशान हैं। सोल लॉस की खबर मैंने कही थी। सोल लॉस जब भी आता है थोक में लोगों की मृत्यु की खबर आती है, 1-2 लोगों की मृत्यु नहीं। तो आपने देखा कि कहीं तेल टैंकर में तेल लूटने लोग पहुंच गए, 140 लोग जलकर मर गए। बिहार में दारू पी के लोग मर गए, जहरीली दारू थी और उसको पी के, वो ड्रिंक जो भी था वो उसको पी के और
20-25 लोगों की मृत्यु हो गई, कितने घायल हैं। तो ये सोल लॉस ही है। ये अच्छा हुआ कि जो असम में ट्रेन डिरेल हुई उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे खबर है किसी को भी हानि नहीं पहुँची। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, अदरवाइज़ कितना भयंकर नुकसान हो सकता था। कई बोगियाँ डिरेल हो गई थी। सो ये सारी खबरें पिछले हफ्ते की हैं, जहाँ तक जितने लिंक्स मुझे मिले हैं। लेट्स चेक कि क्या निकल कर आता है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। पहला ही कार्ड टावर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एक ही शफल करेंगे, जिसे आना है आ जाए। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। एक और है। देखिए टावर आया था, पहला ही कार्ड मैंने रख दिया था, लेकिन ये फिर पहला कार्ड है जो पलटा है। मतलब कि डेफिनेटली कोई ना कोई बुरी खबर इस हफ्ते में बड़े लेवल पे सुनाई देगी, क्योंकि हमारे पास टावर भी है और मुझे डेथ भी दिखा है। ये देखिए, वी हैव डेथ एंड टावर बोथ। लेट्स चेक क्या एनर्जीज हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। पहला कार्ड डेथ है, तो डेफिनेटली इस हफ्ते में काफ़ी लोगों को कोई बुरी खबर मिल सकती है। इन जनरल कुछ लोगों को ऐसी कोई खबर मिल सकती है जैसे आपकी नौकरी चली गई, कुछ ख़त्म हो गया, लोकेशन चेंज करना है, ट्रांसफ़र की खबरें। ज़रूरी नहीं डेथ का मतलब कोई डेथ ही हो। डेथ का मतलब डेथ तो होता ही है, डेथ का मतलब और भी कई मायने में होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का ट्रांजिशन, कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, कोई नौकरी ख़त्म हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, घर से निकलने का नोटिस मिल जाए कि भाई हमारा घर खाली करो, जाओ कहीं और रहो। ऐसा भी कई लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पूरा लोकेशन चेंज, पूरा सब कुछ चेंज। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और ट्रांसफ़र का नोटिस आ जाए तो ये हो जाता है कि यार अब बहुत बड़ा नाटक हो गया, अब सारा टीसी लो, ये करो, वो करो, वहाँ जाके एडमिशन लो। तो समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज फॉर दिस वीक अनएक्सपेक्टेडली। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं कि कोई प्रायर नोटिस मिली थी आपको। कोई बैड न्यूज़ इस हफ्ते में 100% है, और ये जो बैड न्यूज़ है ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ऐसा लग रहा है लोग अपने से अपने आप को झोंक रहे हैं किसी जगह पे जहाँ पर उनकी मृत्यु निश्चित है, अपने आप ग्रुप बनाकर टूट पड़ेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन है। आपको याद है आज से करीब 2-3 महीने पहले मैंने एक अनएक्सपेक्टेड में कहा था कि अब आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जैसे होते हैं ना छोटे मोटे घटनाएं, वो शुरू होगा। और उसके बाद से आपने रेगुलर देखा है कहीं ना कहीं प्रतिमाओं को लेकर, स्पिरिचुअल प्लेसेस को लेकर बहुत सारे बवाल रोज़ ही आप सुन रहे होंगे। और उस रीडिंग के बाद से ही ये चीज़ें शुरू हुई हैं कम्युनिटी लेवल पे। तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पहले ही गाइड कर देते हैं। एंजल्स आपको पहले ही एक भनक दे देते हैं कि आप, अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है तो आप सुधर सकते हो। अगर आपके पास वो नॉलेज है कि आप उसको समझ के रुक जाओ तो रुक सकते हो। लेकिन लोग आजकल रुकते नहीं हैं। लोग आजकल, भगवान स्वयं भी प्रकट होकर सपने में अगर बोल देंगे ना, क्योंकि सामने देखने की तो औकात हम लोग की है नहीं, तो अगर वो सपने में प्रकट होकर भी कुछ बोल देंगे तो लोग यही डाउट करेंगे, अरे ऐसे ही दिख गया होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं आजकल, मनुष्य बहुत आगे है। तो यहाँ पे वी हैव टावर एंड डेथ टुगेदर, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी वाइब्स तो नहीं दे रहा मुझे। शादी से रिलेटेड भी इस हफ्ते में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिलेगी, जैसे कि किसी की शादी से रिलेटेड की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही, भैया भाभी हो गए, बुआ फूफा हो गए, मौसी मौसा हो गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा सुनाई देगा जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई सिंगल है और उनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे थे या उनके पेरेंट्स कोशिश कर रहे थे, तो सडनली यहाँ पर शादी फिक्स होने की सिचुएशन हो सकती है। अनएक्सपेक्टेडली शादी से रिलेटेड कोई, या इंगेजमेंट, या जो होते हैं ना सेरेमनीज़, एनिवर्सरी, अनएक्सपेक्टेड आप कहीं पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सिद्ध पीठ से रिलेटेड, या किसी बड़े संत महात्मा या गुरु से रिलेटेड जिसके पास नॉलेज है,
उससे रिलेटेड, या कोई जस्टिस हो, जैसे कोई जज हो, कोई जाने माने जज हो, ऐसी कोई खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। क्यों बोला मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर वाइब्स है। इसके अलावा किसी कोर्ट मैटर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आपको सुनाई दे सकती है। कोई बड़ा कोर्ट मैटर जिससे दुनिया मतलब देश पर इफ़ेक्ट पड़े, ऐसा कोई बड़ा निर्णायक फैसला इस हफ्ते में हो सकता है। अगर आप किसी कोर्ट मैटर में हैं तो यहाँ पर आपके कोर्ट मैटर में क्लैरिटी मिल सकती है, कोई बड़ा डिसीजन इस हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे न्याय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने अगर भगवान को ये कहा है कि मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो जिन्होंने अन्याय किया है उनको आप इस हफ्ते में कोई भुगतान भोगते देखेंगे। जैसे होते हैं ना कि कोई बहुत बुरे कर्म कर रहा है, बट लोग कहते हैं कि अरे जो बुरे कर्म कर रहा है वो तो मज़े कर रहा है, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वही भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है अभी से लेकर आने वाले समय में। आप देखोगे कि जो लोगों ने बुरे कर्म करे हैं उनके बुरे वक्त की काउंटडाउन बिगन हो गई है, और वो इसी हफ्ते से बिगन होगी, ऐसी सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रपोजल्स मिल सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, आपको कोई प्रपोज कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं बट शादी नहीं हुई अभी तक, तो शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है जैसे कि कम्युनिटी फैक्टर जो मैंने कहा वो इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में सुनाई देगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ों को लेकर बहसबाजी ज़्यादा आपको सुनाई देगी इस हफ्ते में। कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दूसरों के पचड़े में पड़ने की कोशिश ना करें, वरना आपको भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के राज खुलेंगे। अगर कुछ चीज़ें हिडन थी, छुपी हुई थी, वो बाहर आ सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा इस हफ्ते में ड्रीम्स बहुत विविड होंगे। अगर किसी को बिल्कुल भी सपने नहीं आते हैं, उन्हें भी सपने आएंगे, और बहुत विविड सपने आएंगे, बहुत ऐसे सपने जो आपको याद रहेंगे। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर अनएक्सपेक्टेड आप जा सकते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टिकट बुकिंग नहीं है, सडनली आपको न्योता मिलेगा या सडनली आपको इनवाइट आएगा और आप चले जाएंगे। अगर किसी के साथ ये होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान स्वयं इनवाइट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों की कोई विशेज़ हैं जो इस हफ्ते में फुलफ़िल होने वाली हैं, चाहे वो विशेज़ यूनियन से रिलेटेड हों, चाहे आप शादीशुदा हों, सेपरेशन में हों, या लव लाइफ में सेपरेशन में हों। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ऐसा भी नज़र आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली कि आप बहुत ही जॉली नेचर के हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज व्यक्तित्व के मालिक हैं, बट सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से, भीड़ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर से ये एनर्जी है कि यार मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे बस अकेले रहना है। आई वॉन्ट टू लिव अलोन। मुझे तपस्या करने जाना है, या मुझे हिमाचल में भाग जाना है, हिमालय की पहाड़ियों में, कंदराओं में, गुफाओं में। तो मुझे बस शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। इमोशनली आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर सकते हैं, बहुत डिप्रेस्ड वाली एनर्जी है। कुछ लोगों को ऐसी खबरें मिल सकती है जैसे आपके मौसा जी, या आपके फूफा जी, या आपके जीजा जी, ये तीन में से किसी की खबर आपको मिलेगी। या तो आर्ग्यूमेंट की मिल सकती है, बहुत जैसे होता है ना कि बहुत गुस्सा है, झगड़ा हो रहा है, या बहुत गुस्से में हैं, आपके घर पे पता चला, आपके घर से लोग गए, या फिर उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई खबर आपको मिल सकती है। क्या बोला मैंने? मौसा जी, फूफा जी एंड जीजा जी। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है, लेकिन ये जो ट्रैवल है ये मे बी आप किसी एनिमल्स से कोई ट्रैवल करने वाले हैं। जैसे होता है ना, टांगा हो गया, घोड़सवारी हो गई, या एनिमल पर बैठ रहे हैं, किसी कैमल पे बैठ रहे हैं, एलिफेंट पे बैठ रहे हैं। अगर इस तरह की आप कोई सवारी करने वाले हैं इस हफ्ते में, प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ठीक है। घर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ इस हफ्ते में मिलने वाली है।
बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ इस हफ्ते में मिलने वाली है। पेट बच्चा दे सकता है, आपके घर का जो भी पेट है, या फिर आपके घर में कोई बच्चा आ सकता है, मतलब कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, इस तरह की एनर्जी है। इसके अलावा घर शिफ्ट करने की या घर में न्यू हाउस नज़र आ रहा है मुझे, और जैसे गृह प्रवेश है या समथिंग लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी इस हफ्ते में नज़र आ रही है। या कोई प्रॉपर्टी आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हफ्ते में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि जैसे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक होगा, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक। जैसे आप कह सकते हैं कोई ड्रिंक करके कुछ कर रहा है, तो ड्रिंक से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, इस तरह की कोई खबरें इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। या आपको ऐसा आवाज़ें सुनाई दे सकती है जैसे कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, किसी ने ड्रिंक किया है और किसी से झगड़ा हो रही है, मारपीट हो रही है, इस तरह की खबरें आपको सुनाई दे सकती है। होप कि आपके घर में कोई इस एनर्जी का ना हो। यहाँ पर ये वाइब्स है। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना और क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ 5 कार्ड्स फॉर दिस वीक। जय राधे कृष्णा। यूनियंस बहुत सारे होंगे, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है इस हफ्ते में। कुछ लोगों को पार्टनरशिप में कोई ऑफ़र मिल सकता है, बिजनेस ऑफ़र। 2 more cards, सॉरी 4 more cards। इस हफ्ते में भी अग्नि की खबर आएगी, सूर्य की एनर्जी है। इस हफ्ते में भी कोई बुरी खबर है पब्लिक इमेज से रिलेटेड। वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में आएगी। ऐसा जैसे कि कोई अथॉरिटेटिव पर्सन कोई बहुत बड़ा न्यूज़, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले ले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द टावर कार्ड। ये जो होने वाला है ये डेस्टाइंड है, मतलब ये पहले से पता है और ये कोई बहुत बड़ी घटना है। जैसे होते हैं ना विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कहीं कुछ झड़प हो जाए, कहीं लमसम में कुछ नुकसान हो जाए। क्योंकि टावर देखिए आज पहले भी आया है और यहाँ से भी आ गया है विद द वर्ड दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड वी हैव डेविल एनर्जी टू। तो यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। इस हफ्ते की जो मेजर अरकाना की एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। तो जैसे होते हैं ना कोई वॉर लाइक सिचुएशन और समथिंग लाइक कि कुछ झड़प हो जाए या नुकसान हो, लॉस हो, अपने देश का नुकसान हो, ये कौन चाहता है। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें पहले से डेस्टाइंड है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी की उपज है, नहीं, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है। भगवान ने ये सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, हम बस उसको फेस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक ड्रीम चैनलिंग। ड्रीम में क्या क्या निकल कर आया है। ओके, सबसे पहले अपनी ड्रीम चैनलिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो आप में से कई लोगों को ऐसे सपने आ सकते हैं कि आप नहा रहे हैं या आप किसी को नहाते हुए देख रहे हैं, या कपड़े धो रहे हैं, कपड़े फैला रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं। आप में से कई लोगों को कोई ऐसा लोकेशन दिख सकता है जैसे कि आप किसी होटल में हैं, किसी अननोन प्लेस पे हैं, किसी टूरिस्ट लोकेशन पर हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, या आप खो गए हैं। इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको सपने में किसी से गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं, लेकिन ये जो गिफ्ट रिसीव होंगे ये किसी अननोन पर्सन से होंगे। ज़्यादातर आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो कि आपके इस लाइफ में मौजूद ही नहीं है,
तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे गिफ्ट होते हैं जो डिवाइन आपको देते हैं, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो। आपको हो सकता है वो गिफ्ट दिखे, हो सकता है वो गिफ्ट ना दिखे, आपको सिर्फ रैपर्स दिखे या वो रैप हो। ऐसी सिचुएशन कई लोगों के साथ हो सकती है। श्रृंगार के सामान आप में से कई लोगों को सपने में नज़र आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का परीक्षा देव या देवी ले सकते हैं। जैसे आप में से कई लोगों की कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपको सपने में कुछ टारगेट दिया जाए, आप उसको कैसे अचीव कर रहे हैं, आपके मन की क्या गति है, आप उसको जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं आप उसको ले रहे हैं, या आप उसको शेयर कर रहे हैं, या आप उसको दे रहे हैं जिसको नीड है आपका होते हुए भी। ये सारी चीज़ें टेस्ट में ज़्यादातर लेते हैं प्रभु जब आपकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली काफ़ी लोगों को किसी न किसी रूप में देनी होगी। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे सपने आ सकते हैं जो कि किसी देव स्थान से रिलेटेड हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड हो। जैसे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली आपको उस तरह के सपने ज़्यादातर आते हैं साइकोलॉजिकली। जैसे कोई क्रिश्चियन है तो उसे ज़्यादातर चर्च ही नज़र आएगा, बट कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस आपको नज़र आ सकता है, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, एनीवेयर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सपने आपको आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ लोगों को जेल से रिलेटेड सपने आ सकते हैं कि आप कहीं कैद हो गए हैं। शिप से रिलेटेड, बोट से रिलेटेड ट्रैवल करते हुए नज़र आना सपने में आ सकता है। माउंटेन्स नज़र आ सकते हैं। बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल या लिखते हुए आप सपने में खुद को देख सकते हैं। डेथ के ड्रीम्स आ सकते हैं। आसमान नज़र आ सकता है, चाहे वो घने काले बादलों वाला हो या सिंपल साफ सुथरा आसमान हो। आपको आपका पार्टनर नज़र आ सकता है या नज़र आ सकती है। शीशा नज़र आ सकता है। फ्लावर या बुके नज़र आ सकता है। तोते नज़र आ सकते हैं, पैरट्स। कोई हीरा मोती, सोना चांदी, जवाहरात, कुछ ऐसे गहने नज़र आ सकते हैं। बटरफ्लाई नज़र आ सकती है। कोकोनट नज़र आ सकता है। बेर, कोई फ्रूट नज़र आ सकता है। छोटे बच्चे नज़र आ सकते हैं। फ्लाइंग हॉर्स नज़र आ सकते हैं। आउल, स्नेक नज़र आ सकते हैं। झाड़ू लगाते हुए या घड़ी नज़र आ सकती है। ठीक है। रेनबो कुछ लोगों को इस हफ्ते में नज़र आएगा। अगर रेनबो आपको रियल में भी नज़र आता है तो ये बहुत बढ़िया साइन होती है। ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स क्या निकल कर आई हैं। नॉर्थ वाले सतर्क रहें, यहाँ नॉर्थ की एनर्जी है। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म है, वाइल्ड विंड्स हैं, कहीं पे ऐसी खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा वी हैव डेथ कार्ड। इस बार सोल लॉस तो नहीं है बट डेथ कार्ड आया हुआ है। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट्स रिसीव होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रेयर या किसी ऐसी जगह से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आपको सुनाई दे सकती है जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल प्लेस। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे, जहाँ पर लोग किसी पार्टी में हैं, किसी फंक्शन में हैं और वहाँ से रिलेटेड कोई बड़ी खबर। नॉर्थ दिशा वाले सतर्क रहें। और इसके अलावा माँ काली की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते में। रैवन की भी एनर्जी है जो कि ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ का प्रतीक है। सो डेथ के साथ यहाँ पर रैवन की एनर्जी आई हुई है, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है। कलेक्टिव लेवल पे कोई ना कोई बड़ी खबर आपको सुनाई देगी इस हफ्ते में। सो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।